Hello student, today in our computer science paper second, in chapter number 5 networking and technology, in this second lecture we are going to study about the cable media. Now which are the cables that different types of cable are used for the networking purpose. There are three types of cables we are going to study are coaxial cable, twisted pair cable and the fiber optics cable. Okay, these three types of cables we are going to study in our 12th computer science paper. Okay, first we are going to see about the coaxial cable. Now what is the meaning of coaxial cable, what is the coaxial cable and how it is inside the coaxial cable. In coaxial cable there are two conductors sharing a common axis. एक कंडक्टर होता है जो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज यहाँ पे दो कंडक्टर्स होते हैं जो कॉमनली एक्सेस यानी एक ही इसके अंदर वो फिट होते हैं. फर्स्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज एन, यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है कोएक्सियल केबल की. ये होता है सेंटर कंडक्टर, इट इज कॉल्ड एज एन सेंटर कंडक्टर और अ सिंगल वायर. उसके ऊपर एक होता है इंसुलेटर जो प्रोटेक्ट करता है. उसके बाद में एक आउटर कवर होता है दैट इज कॉल्ड एज एन शील्ड. ये जाली जैसी शील्ड होती है. और उसके बाद में ऊपर होता है दैट इज अवर आउटर जैकेट जो प्रोटेक्टिव कवर्स होता है. ये हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जो केबल्स यूज करते हैं हमारे टीवी के लिए, उस टाइप की जो केबल्स होती है वो हम लोग नेटवर्किंग के अंदर यूज कर सकते हैं. द कंपोनेंट्स ऑफ कोएक्सियल केबल्स आर, कौन से कंपोनेंट होते हैं. अ सेंटर कोर कंडक्टर इज अ सॉलिड कॉपर वायर और अ स्टैंडर्ड वायर. एक सॉलिड कॉपर वायर होती है. एंड आउटर कंडक्टर फॉर्म्स अ ट्यूब सराउंडिंग द इनर कंडक्टर. दिस कंडक्टर इज मेड अप ऑफ ब्रेडेड वायर, मेटेलिक फॉइल और बोथ. द आउटर कंडक्टर इज कॉल्ड एज एन शील्ड, उसको हम लोग बोलते हैं शील्ड. दिस सर्व्स एज एन ग्राउंड एंड प्रोटेक्ट इनर कंडक्टर फ्रॉम ईएमआई. ईएमआई यानी क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से वो प्रोटेक्ट करता है. वहां पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे वो शील्ड वहां पे यूज होती है. एंड इंसुलेटर लेयर कीप्स आउटर कंडक्टर स्पेस्ड इवनली फ्रॉम द इनर कंडक्टर. जो इंसुलेटर वहां पे यूज होता है, जो इनर और जो आउटर जो कंडक्टर वायर्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक इंसुलेटर यूज होते हैं. और आउटर जो जैकेट होता है वो क्या होता है, एक प्लास्टिक जैकेट होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे केबल को फ्रॉम डैमेज. देर आर टू टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल. यहाँ पे दो टाइप के कोएक्सियल केबल होते हैं, एक होता है थिन नेट एंड एक होता है थिक नेट. ओके, एडवांटेजेस क्या क्या है. द कोएक्सियल केबल्स इज बेटर शील्डेड देन द ट्विस्टेड पेयर. ओके, यहाँ पे अच्छी शील्ड होती है ट्विस्टेड पेयर से. सो इट कैन स्पैन लॉन्गर डिस्टेंस एट हाइयर डेटा ट्रांसमिशन रेट. यहाँ पे ये लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है बिना कोई झंझट के. इट्स शील्ड प्रोवाइड्स बेटर रेजिस्टेंस टू ईएमआई. यानी यहाँ पे जो भी शील्ड वहां पे यूज होता है वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कम से कम जनरेट होता है. अटेन्यूएशन इज लेस देन ट्विस्टेड पेयर केबल. यहाँ पे अटेन्यूएशन यानी यहाँ पे जो भी कोई लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवलिंग होती है यानी यहाँ पे ज्यादा लेस अटेन्यूएशन होता है, यानी सिग्नल ड्रॉपिंग के बहुत कम चांसेस होते हैं. लॉन्गर डिस्टेंस तक सिग्नल्स यहाँ पे ट्रैवल करता है. डिसएडवांटेजेस क्या है. इट इज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव देन ए ट्विस्टेड पेयर बट लेस एक्सपेंसिव देन द फाइबर ऑप्टिक्स. ये ट्विस्टेड पेयर से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और फाइबर ऑप्टिक्स से थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव होता है. ओके, बैंडविड्थ कैपेसिटी इज कंपैरेटिवली लेस देन द फाइबर ऑप्टिक्स. यहाँ पे जो बैंडविड्थ होती है वो उसका कम होता है. नेक्स्ट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. कॉस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो थिन नेट केबल इज लेस लो कॉस्ट केबल, इट कॉस्ट लेस देन द एसटीपी. थिक नेट केबल्स मोर देन द एसटीपी. ओके, यहाँ पे उससे कम होता है. इंस्टॉलेशन कोएक्सियल इज इजी टू इंस्टॉल. इंस्टॉलेशन ऑफ थिन नेट केबल इज ऑल्सो इनएक्सपेंसिव. यहाँ पे इंस्टॉलेशन इजीली हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. कैपेसिटी लैन बेस्ड
on coaxial cables gives bandwidth in between 2.5 Mbps to 10 Mbps तक का वो क्या करता है, कैपेसिटी डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है, उतना कैपेसिटी से ट्रैवल कर सकता है। थिन नेट कोएक्सियल केबल्स हैव द हायर बैंडविड्थ, वहां पे कोएक्सियल केबल ज्यादा बैंडविड्थ थिन नेट का ज्यादा होता है। अटेन्यूएशन, ड्यू टू अटेन्यूएशन थिन नेट केबल्स रन्स ट्रांसमिट सिग्नल्स रिलायबली अप टू 185 मीटर्स, 185 मीटर्स तक का ये हमें अटेन्यूएशन देता है, यानी वहां तक सिग्नल्स प्रॉपरली जाएंगे, उसके बाद में वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। वेयरएज थिक नेट केबल्स अप टू 500 मीटर्स, यानी 500 मीटर तक का डिस्टेंस वो एक सिग्नल ट्रैवल कर सकता है, उसके बाद में सिग्नल ड्रॉपिंग स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एन अटेन्यूएशन। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किस तरीके से जनरेट होगा? एज कोएक्सियल केबल कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल कॉपर कंडक्टर, इट इज सेंसिटिव टू EMI, EMI टू सेंसिटिव है, बट शील्डेड रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ EMI, कोएक्सियल केबल इज मोर सेंसिटिव टू EMI देन द UTP केबल्स। नेक्स्ट जो केबल का टाइप है दैट इज कॉल्ड एज एन ट्विस्टेड पेयर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विस्टेड पेयर? दो केबल्स का एक दूसरे के साथ में ट्विस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल्स कंसिस्ट ऑफ टू वायर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल लाइक कॉपर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ प्लास्टिक। यहाँ पे दो कंडक्टर्स होते हैं, दो वायर्स होंगे, उसके ऊपर एक जैकेट होगा, इंसुलेटिंग जैकेट होगा या फिर प्लास्टिक कवर होता है, जो एक दूसरे के साथ में क्या होता है, ट्विस्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपर वायर ट्विस्टेड टुगेदर, एक दूसरे के साथ में ये ट्विस्टेड रहेगा। दिस ट्विस्टिंग रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी ऑफ द केबल to EMI, electromagnetic interference, and also reduce the tendency of the cable to radiate radio frequency noise। ये ट्विस्ट क्या होता है, उसको सेंसिटिव टू EMI रिड्यूस करता है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस वहां पे रिड्यूस करेगा, और वहां पे जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी जो नॉइज आती है वो भी वो क्या करेगा, यहाँ पे रिड्यूस करता है, जो ट्विस्ट रहेगा वो। दिस केबल इज used to connect a computer to either hub or a MAU, also commonly used in the telephone networks, टेलीफोन के अंदर ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, या फिर हम लोग जो भी PC to PC कनेक्शन के लिए या फिर हब से कनेक्शन करने के लिए हम लोग जो यूज करते केबल, वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है। यहाँ पे There are two types of twisted pair cables, एक होता है shielded twisted pair और दूसरा होता है unshielded twisted pair। First है shielded twisted pair। Shielded twisted pair consisting of one or more twist pairs of a cables closely in a foil, vapor and woolen copper shield। वहां पे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा शील्ड होती है जो प्रोटेक्ट करेगा वायर्स को। द शील्ड इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस टू विच केबल इज कनेक्टेड। ग्राउंड पोर्शन ऑफ इज इलेक्ट्रिकली रेफरेंसिंग पॉइंट। अ प्रॉपर ग्राउंडेड शील्डेड प्रिवेंट्स द सिग्नल फ्रॉम गेटिंग इनटू और आउट ऑफ द केबल। यहाँ पे जो शील्ड रहेगा वो कनेक्टेड रहता है ग्राउंड के लिए, जो ग्राउंडेड रहेगा इलेक्ट्रिकली, जो डैमेज से बचाता है और सिग्नल्स को प्रिवेंट करता है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में जो शील्ड होती है, जैसे शील्डेड में होता है वैसे यहाँ पे नहीं होता है। द अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर डज नॉट हैव अ ब्रेडेड शील्ड इनटू इट्स स्ट्रक्चर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ UTP आर सिमिलर टू द STP। जो भी अनशील्डेड और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दोनों के लिए भी सेम है। टेलीफोन सिस्टम कॉमनली use the UTP cables. In some networks UTP cables is used. UTP cables is available in 5 grades of the categories। जो UTP cables होता है वो 5 grades के categories में divided होती है। Advantages क्या है? This medium is inexpensive and easy to install। हम लोग इसको easily install कर सकते हैं। Since wires are twisted, it reduces the EMI and also avoid radio frequency radiation। Twisted pairs also reduce the crosstalk। यहाँ पे जो भी crosstalk अगर जनरेट होता है वो भी यहाँ पे रिड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी वहाँ पे रिड्यूस रहेगा।
डिसएडवांटेजेस क्या है? दे कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अगर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन रहेगा तो ये बेटर यूज होता है। The typical speed of computer data is 1200 bytes per second। इतने बाइट्स पर ये ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिटेल में शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। नाउ व्हाट इज द शील्डेड ट्विस्टेड पेयर? यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर्स होंगे, यहाँ पे वायर्स के उसके ऊपर एक जाली जैसा एक कवर होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन शील्ड, और उसके ऊपर एक जैकेट रहेगा, प्लास्टिक जैकेट रहेगा जो वायर को प्रोटेक्ट करेगा। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर ट्विस्ट pairs of cable enclosed in a woolen wrapper and woolen copper shield। यहाँ पे एक woolen copper shield होती है। The shield is connected to the ground portion of the electronic devices in which cable is connected। Ground portion is electrically referencing point, जो electrically referencing point रहेगा। A proper grounded shield prevents the signal from getting into or out of the cable, जो प्रिवेंट करता है गेटिंग इन और आउट ऑफ द केबल। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए। कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ द एसटीपी केबल इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ कोएक्सियल और यूएफआई केबल। इट कॉस्ट इज लेस देन दैट ऑफ द थिक कोएक्सियल फाइबर ऑप्टिक्स केबल। Installation, the installation requires for the STP cable depend upon the types of network। As per the type of network different connectors are used। यहाँ पे अलग अलग connectors यहाँ पे use होते हैं। Capacity, the STP cable has the theoretically 500 Mbps का theoretically है, लेकिन practically ये 155 Mbps with 100 meters cable run, यानी 100 meters के बाद में यहाँ पे केबल सिग्नल ड्रॉप करना स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली डेटा ट्रांसफर रेट फॉर एसटीपी केबल इज 16 Mbps। मोस्ट कॉमनली ये 16 Mbps तक का ही स्पीड देता है केबल। अटेन्यूएशन, ऑल द ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैड अटेन्यूएशन। दिस लिमिट्स द लेंथ ऑफ द केबल। 100 मीटर्स लिमिट इज कॉमन, मोस्ट कॉमनली, यानी 100 मीटर्स के बाद में सिग्नल ड्रॉप होना स्टार्ट होगा। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, द शील्ड इन STP cables result in good EMI characteristic। STP cable has low sensitivity towards the electromagnetic interference। यहाँ पे कम से कम यहाँ पे EMI जनरेट होता है। नेक्स्ट होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड के अंदर सिंपल जो शील्ड होती है वो नहीं होती है, सिंपल ट्विस्टेड पेयर्स होंगे और एक आउटर जैकेट होगा। UTP consisting of number of twisted pairs with plastic jacket। It is commonly used in telephone systems। Nowadays UTP cable is being used in LAN systems for coaxial cables। जनरली हम लोग जो LAN के अंदर अभी यूज करते हैं या फिर टेलीफोन लाइंस के अंदर जो यूज करते हैं, यही केबल्स यूज होते हैं, कौन से ट्विस्टेड पेयर केबल्स। और यूटीपी केबल, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर्स आर गिवन बिलो। कॉस्ट जो होती है यूटीपी केबल इज चीपर देन एनी अदर केबल, सबसे सस्ती होती है। द कॉस्ट ऑफ कैटेगरी 5 केबल ट्विस्टेड पेयर केबल इज हाई। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के केबल्स होते हैं, कैटेगरी 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। जो 5 नंबर की कैटेगरी का जो वायर होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है। इंस्टॉलेशन, यूटीपी cable is easy to install। The equipment required are also low cost। UTP system can easily reconfigured। जो भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन होता है वो इजीली होता है, वहाँ पे इक्विपमेंट जो लगते हैं इंस्टॉलेशन के लिए वो भी सस्ते होते हैं, ओके। और वहाँ पे हम लोग इजीली रिकॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। कैपेसिटी फॉर यूटीपी केबल्स, द डेटा रेट कैपेसिटी इज 100 Mbps। 100 Mbps तक का इतना ट्रांसफर रेट ये प्रोवाइड करता है। अटेन्यूएशन, यूटीपी केबल्स हैज सिमिलर अटेन्यूएशन कैरेक्टरिस्टिक एज दैट ऑफ अदर कॉपर केबल्स। अलग जो भी दूसरे कॉपर केबल होते हैं उतने ही सिमिलर अटेन्यूएशन वहाँ पे, यानी 100 मीटर्स के बाद में यहाँ पे सिग्नल ड्रॉप करना स्टार्ट हो जाता है। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस,
does not have shield, hence it is more sensitive to EMI, यानी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी शील्ड नहीं है. STP केबल यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉइस कैन बी रिड्यूस. कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर यूज करते हैं तो वहाँ पे नॉइस क्या होगा, रिड्यूस होता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लास्ट जो हमारी केबल मीडिया है, दैट इज योर ऑप्टिकल फाइबर केबल. जनरली अभी मोस्टली जो भी कंपनीज है बड़ी बड़ी वो फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स ही यूज करते हैं जो कॉस्टली होती है. द लाइट वेव कैन बी इफेक्टिवली कंडक्टेड थ्रू ट्रांसपेरेंट ग्लास फाइबर केबल शोन नोन एज एन ऑप्टिकल फाइबर केबल. यहाँ पे जो भी कोई सिग्नल ट्रैवल करता है वो लाइट वेव से ट्रैवल करता है, जहाँ पे हॉलो ग्लास ट्यूब होती है उसके अंदर ट्रैवलिंग लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है. द सेंटर कंडक्टर ऑफ दिस वायर इज अ फाइबर दैट कंसिस्टिंग ऑफ हाईली रिफाइंड ग्लास और द प्लास्टिक. यहाँ पे ये जो अंदर का जो कोर होता है ये होलो ट्यूब जैसा होता है जो एक ग्लास से और या फिर प्लास्टिक से बना हुआ एक ट्यूब होती है जिससे सिग्नल्स क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं. इट इज डिजाइन टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल इनटू लिटिल लॉस विथ लिटिल लॉस. यहाँ पे जो भी यहाँ पे लाइट जो होता है वो ट्रैवल होता है जहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं लॉसिंग के. द फाइबर इज कोटेड विथ क्लैडिंग और अ जेल दैट रिफ्लेक्ट्स द signals back into the fiber to reduce the signal loss. A plastic sheet protects the fiber from damage. यहाँ पे एक क्लैडिंग और एक या फिर जेल होता है जो ये आउटर जैकेट और ये जो इनर कोर जो फाइबर होता है उसके अंदर रखा हुआ रहता है जो रिड्यूस करता है फाइबर को रिड्यूस करेगा सिग्नल्स लॉस के लिए यूज करते हैं यहाँ पे. This cable can carry more information at a time. यहाँ पे लाइट अगर ट्रैवल कर रहा है तो सबसे फास्ट वो क्या करेगा, ट्रैवलिंग करेगा. द फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज यूज्ड इन ऑप्टिकल ट्रांसमिशन सिस्टम. यहाँ पे ऑप्टिकल ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वहां पे जनरली यूज करते हैं. दिस केबल्स आर एक्सट्रीमली हाई बैंडविड्थ. इट हैज जीरो सेंसिटिविटी टू EMI. यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी सेंड ही नहीं होती है इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जनरेट ही नहीं होता है, इसलिए जीरो सेंसिटिविटी टू EMI होता है. और यहाँ पे हाई बैंडविड्थ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं. एंड रन ओवर सेवरल किलोमीटर्स. यहाँ पे जो भी एटेन्यूएशन होता है यानी बहुत लंबे किलोमीटर्स तक, बहुत सारे किलोमीटर्स तक ये क्या करता है, डेटा को ट्रैवल कर सकता है. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. कॉस्ट जो है, द कॉस्ट ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज मोर देन दैट ऑफ द कोएक्सियल केबल एंड द ट्विस्टेड पेयर. सबसे महंगा होता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल. इंस्टॉलेशन, फाइबर ऑप्टिक्स केबल रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर, स्किल इंस्टॉलेशन. यहाँ पे किसी के पास में स्किल अगर होता है तो ही वही आदमी इसको इंस्टॉलेशन कर पाता है, कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं कर सकता है. एवरी केबल हैज मिनिमम बैंड रेडियस. यहाँ पे हम लोग बैंड नहीं कर सकते. दे मे गेट डैमेज इफ बैंड शार्पली. ओके, फाइबर ऑप्टिक्स केबल डज नॉट कैनॉट बी स्ट्रेच्ड. हम लोग उसको खींच नहीं सकते और या फिर बैंड भी नहीं कर सकते हैं. कैपेसिटी, फाइबर ऑप्टिक्स केबल सपोर्ट्स हाई डेटा रेट अप टू 2 lakhs Mbps. इतना ट्रैवल का स्पीड देता है. इवन दे लॉन्ग रन केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स केबल ट्रांसमिट 100 Mbps फॉर सेवरल किलोमीटर्स तक ये 100 Mbps का स्पीड दे सकता है. अटेन्यूएशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज मच लोअर देन द कोएक्सियल एंड द ट्विस्टेड पेयर. इन दोनों केबल से भी इसका जो भी अटेन्यूएशन है बहुत कम है, लोअर है. इट कैन रन टू लॉन्गर डिस्टेंस. बहुत सारे लॉन्गर डिस्टेंस तक ये ट्रैवल कर सकता है सिग्नल को विदाउट एनी ड्रॉपिंग. EMI, फाइबर ऑप्टिक्स केबल डज नॉट यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू ट्रांसमिट द डेटा. यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज नहीं होता है. देयरफॉर दे आर फ्री फ्रॉम EMI. यहाँ पे कोई EMI जनरेट ही नहीं होता है. मैग्नेटिक इंटरफेरेंस
बनता ही नहीं है। तो डेटा ट्रांसफर इन केबल हैज मोर सिक्योरिटी एज इट कैनॉट बी डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक वेव्स ड्रॉपिंग इक्विपमेंट्स। यहाँ पे कोई भी ड्रॉपिंग वगैरह नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। थैंक यू।